हैं, सारे कार्यक्रम उनका राजनीतिक चलते हैं, लेकिन विद्यालय नहीं चलते हैं। विद्यालय नहीं चलने का कारण है कि हेमंत सरकार को लगता है कि अगर कोरोना कहीं पर है तो सिर्फ विद्यालय में है, बच्चों के साथ है, और इसलिए विद्यालय को बंद कर दिए हैं। हमारे सरकारी विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब को बच्चे को अनदेखा करके आज उनके पढ़ाई को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए झारखंड के डेवलपमेंट के लिए, हमें अनुसूचित जातियों के विकास के लिए सबसे पहले एजुकेशन हब की ज़रूरत है। हमें एक बढ़िया अवसर मिले ताकि हम भी समाज के या विकास के मुख्यधारा से जुड़ सकें। सफर नया भारत के राजनीति पर चर्चा एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देखेंगे तो राजनीति का शिकार समाज के हर एक नागरिक है, चाहे वो राजनीति का शिकार हो या फिर राजनीति का हिस्सा हो। तो आज हम राजनीति के महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए पहुंच चुके हैं और हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में है भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री महेंद्र राम बिहारी जी। तो सर, सबसे पहले तो सफर नया भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम सर बात करना चाहेंगे कि आप अनुसूचित जाति मोर्चा के युवा अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं, तो हम बात करना चाहेंगे कि अनुसूचित जाति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। अनुसूचित जाति के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अनुसूचित जाति आज पूरे झारखंड में काफ़ी संख्या में हमारी संख्या है ना। और आज हम राजनीतिक या फिर समाज के चहुमुखी विकास से बहुत दूर हैं, और उसी के संघर्ष में हम लोग जुड़े हुए हैं कि हमारा अनुसूचित जाति समाज जो है, समाज को विकास के मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर, अभी देखा जाए झारखंड में जो भी अनुसूचित जाति हैं या फिर अनुसूचित जनजाति हैं, उसके बारे में यदि देखा जाए तो आज भी वो पुराने ख्यालातों में ही जी रहे हैं। क्या उसे मुख्य धारा में जोड़ करके यहाँ पे उस लेवल तक लाया जा सकता है ताकि वो भी देश का और समाज का विकास में अहम योगदान दे पाएँ? उसी का सकारात्मक प्रयास चल रहा है। आज तक हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग राजनीतिक और सामाजिक स्तर से अब आज भी पिछड़ापन है। इसका मुख्य कारण यह है कि आज ये अनुसूचित जातियों में आज भी दब्बूपन है, निडरता नहीं है, और इन्हें जगाने के लिए मध्यम वर्ग को कोई फुर्सत नहीं है। और जो हमारे फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उन्हें फुर्सत भी नहीं है कि इनको जगाया जाए। यही कारण है कि अनुसूचित जाति आज जो है समाज के विकास से कोसों दूर है और संघर्षशील में है। जब तक हमारा अनुसूचित जातियों का संपूर्ण विकास नहीं हो जाता है, तब तक हम कोई भी विकास की बातें नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारे अनुसूचित जातियों के लिए सबसे ज़रूरी जो है महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम महिला शिक्षा और महिलाओं को सबसे पहले स्वरोजगार और शिक्षा की ओर अग्रसर करें, और हम अनुसूचित जातियों को एक अवसर मिले, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में मिले या सामाजिक क्षेत्र में मिले, हमें एक बढ़िया अवसर मिले ताकि हम भी समाज के या विकास के मुख्यधारा से जुड़ सकें। तो यहाँ से सर बात करें कि भारतीय संविधान को यदि देखा जाए तो भारतीय संविधान में वैसे लोग जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या फिर अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें आरक्षण भी दिया गया है ताकि वो भी उस लेवल तक आ सके और सारे लोगों के साथ एक समान से सब कुछ चल सके। तो सर, आरक्षण भी दिया गया है, फिर भी आगे बढ़ने का यदि प्रयास वो खुद से ना करे तो कैसे हो पाएगा सर? आरक्षण समाज के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी था। बाबा साहब ने हम लोग को आरक्षण इसलिए दिया गया है, हम ही लोग को नहीं बल्कि सारे समाज के लिए आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। आरक्षण का मीन्स यह हुआ कि हमें भी एक अवसर मिले ताकि हम समाज के उस लेवल तक पहुँच सकें जहाँ पर अन्य समाज पहुँचे हुए हैं, और हम फिर से अपना बहुमूल्य समय देते हुए समाज के चहुमुखी विकास कर सकें। तो आज आरक्षण के बावजूद भी अगर हमारा समाज, अनुसूचित जाति समाज जो आज डेवलपमेंट नहीं कर रहा, विकास की ओर अग्रसर नहीं है, इसका मुख्य कारण यह है कि आज ये शिक्षा से कोसों दूर है। आज इनके लिए, अनुसूचित जातियों के लिए कोई शिक्षा का हब बना हुआ नहीं है। एजुकेशन डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये आज बहुत पीछे हैं, और जहाँ है भी अनुसूचित जाति का छात्रावास, हरिजन छात्रावास बना हुआ है, परंतु वहाँ पर कोई देख रेख की बढ़िया समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण से हमारे अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं वो अभी काफ़ी शिक्षा से आज भी जूझ रहे हैं, और बहुत ही वो जिनको अवसर मिल पाया है, जो बहुत मुश्किल से आगे बढ़े हैं और वो आगे
बढ़ भी रहे हैं। इसलिए आरक्षण तब तक अभी ज़रूरत है जब तक हमारे अनुसूचित जातियों और अन्य हमारे अनुसूचित जनजाति के भी लोग, जब तक इनको संपूर्ण चहुमुखी विकास नहीं हो जाता, तब तक अभी तक आरक्षण की ज़रूरत होगी। तो सर एक सवाल और हम करना चाहेंगे कि जैसा देखा जाए कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोग राजनीति में नहीं आ पाते हैं। बहुत लोगों का कहना रहता है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। तो क्या यहाँ पे पैसा महत्वपूर्ण है या फिर राजनीतिक पहचान महत्वपूर्ण है? जी, अभी कहा जाए तो सबसे पहले राजनीतिक पहचान की ज़रूरत है और सबसे पहले हमें पहचान होनी चाहिए। लेकिन आज अनुसूचित जातियों में राजनीतिक पहचान की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें राजनीतिक में अवसर बहुत कम मिलता है, जिसके कारण से हम राजनीति का लाभ नहीं ले पाते हैं। हम एक कार्यकर्ता, सीमित कार्यकर्ता बनकर ही रहते हैं। और आज झारखंड अलग हुए, 2000 में झारखंड अलग हुआ, तब से आज तक देखें तो अनुसूचित जाति का कोई बढ़िया राजनेता झारखंड में या केंद्र लेवल पर नहीं हो पाया है। अभी फ़िलहाल जो है नरेंद्र मोदी की सरकार में एक राष्ट्रपति के रूप में हमें एक अवसर मिला है, जो हम राष्ट्रपति पर विराजमान हैं। अन्य उसी तरह से हमें लाभ की ज़रूरत है, ताकि हम झारखंड में भी अपना काफ़ी जो हमारा संख्या है उसके आधार पर हम अन्य क्षेत्रों से भी जीत करके झारखंड में अनुसूचित जातियों का नेतृत्व कर सकें। झारखंड में देखा जाए तो अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या बहुत ज़्यादा है। और जिस समय से झारखंड का स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी से, उस समय से देखा जाए तो अधिकतर बार अनुसूचित जाति का ही, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का सरकार हो, वो उसमें मुख्यमंत्री जो रहे हैं अनुसूचित जाति के ही रहे हैं। फिर भी सर विकास नहीं हो पाया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? जी, अभी तक आपका कहना सही है, लेकिन अनुसूचित जातियों का अभी कोई शीर्ष नेता या राजनेता मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। हमारे अनुसूचित जनजाति से लोग बने हुए हैं, जैसे हेमंत सरकार बने हुए, उनके पिताजी शिबू सोरेन बने हुए थे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने हुए थे। ये हमारे देखेंगे तो अनुसूचित जनजाति से हैं, लेकिन अनुसूचित जातियों से अभी तक हमारे मुख्यमंत्री की श्रेणी में अभी तक किसी राजनेता का नाम नहीं आया है। जिसके कारण से हम यह समझ सकते हैं कि झारखंड का अगर विकास की बात करें, चहुमुखी विकास की बात करें, तो जनजाति तो ठीक है, लेकिन एक अवसर हमें अनुसूचित जातियों को भी मिलना चाहिए, ताकि हम नेतृत्व करने का हमारे पास क्षमता मिले और हम भी दिखा सकें समाज को, झारखंड को, प्रदेश को दिखा सकें कि हमारे अंदर अनुसूचित जातियों के अंदर भी नेतृत्व करने की क्षमता है और हम भी एक बेहतर समाज और राज्य का स्थापना कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल हम सर आपसे पूछना चाहेंगे कि यदि झारखंड को देखा जाए तो आज 20 वर्ष और 21 वर्ष हो चुका है और 21 वर्ष में इसका विकास उस लेवल तक नहीं हो पाया है जितना चीज़ झारखंड में है। उसके अनुसार से देखा जाए तो पूरे देश में हमारा झारखंड राज्य पहले स्थान पर आ सकता है, लेकिन सर अभी तक उतना विकास नहीं हो पाया है। तो कैसे आखिर विकास हो सकता है झारखंड का? धन्यवाद। झारखंड का विकास सचमुच जिस रेशियो में, रफ्तार में होना चाहिए, आज तक नहीं हो पाया। आज झारखंड का विकास नहीं होने के कारण से यह है कि हमारे जो नेतृत्व करता है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, तो आज ये ग्रास रूट पर, ज़मीनी स्तर पर इनका कोई योजना नहीं होती है। धरातल पर से हम कोई योजना नहीं बनाते, जिसके कारण से हमारे सारे योजना जो हैं वो सफल नहीं होते हैं। आज हमें ज़रूरत है कि इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हमें योजना पारित करनी है, उस क्षेत्र का स्थानीय स्तर पर हम योजना का निर्माण करें, समस्या का चिन्हित करें और उससे समाधान करें, तभी हमारा झारखंड का डेवलपमेंट संभव हो सकता है। आज देखेंगे थोड़ा सा एक अवसर मिला, पूर्ण बहुमत मिला हमारे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में, रघुवर सरकार जब चल रहा था, तो आपने देखा होगा कि ये 5 बरस जो हमारे पीछे 2014 से 2019 तक जब हमारा सरकार चली, ये 5 बरस आप देखेंगे पूरे झारखंड में विकास की गंगा बह रही थी और चारों चहुमुखी विकास हो रहा था। आज की सरकार जो है, महागठबंधन की सरकार है, हेमंत सरकार है, इनके पास विकास की कोई मुद्दा नहीं है, जिसके कारण से झारखंड का डेवलपमेंट यहाँ अस्थिर हो गया है। आज देखें कहीं चारों तरफ जो सड़कें बनी हुई थी भाजपा के राज में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, रघुवर सरकार के नेतृत्व में, आज सारे सड़कें जो है बिखर चुकी है, गड्ढा होना शुरू हो गया है। आए दिन प्रतिदिन यहाँ पर डेली एक्सीडेंट हो रहा है और मृत्यु के लोग शिकार हो रहे हैं। यही कारण है कि हमें स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों की सहायता से हमें समस्या का पहचान करना है और हमें उसका समाधान है तो बेहतर योजना बनाना है, उसको क्रियान्वयन भी करना है, तभी हमारा झारखंड डेवलपमेंट कर सकता है, तब हम झारखंड को विकासशील में ला सकते हैं, श्रेणी में ला सकते हैं।
तो सर जैसा कि आपने बताया कि झारखंड का जो विकास होगा इस तरीके से होगा, और यदि अच्छे राजनेता सर देखा जाए तो आज झारखंड को एक अच्छे राजनेता चाहिए कि नहीं? झारखंड में एक बहुत ही अच्छे राजनेता की ज़रूरत है, जो सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की क्षमता रखते हों और झारखंड के कण-कण से वाकिफ़ हों, झारखंड की बहु विकास के लिए यहाँ पर क्या-क्या योजनाएँ चाहिए उसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी हो। ऐसे राजनीतिक तौर से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही बढ़िया सरकार चलने की उम्मीद हो सकता है। झारखंड का डेवलपमेंट यहीं से संभव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो झारखंड के विकास के लिए झारखंड राज्य के अलग हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में झारखंड राज्य की स्थापना हुई और उन्हीं के नेतृत्व में आज देखेंगे कि झारखंड में हमारे बिजली के कई पावर हाउस वगैरह का संचालन हुआ, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। लेकिन जब से ये महागठबंधन की सरकार झारखंड में आई है, हमारे हेमंत सरकार बैठे हुए हैं, इनके पास विकास की कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार की कोई मुद्दा नहीं है, एजुकेशन की कोई मुद्दा नहीं है, जिसके कारण से झारखंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा। शिक्षा को यदि देखा जाए तो कहीं शिक्षा तो कारण नहीं है कि अनुसूचित जाति का विकास नहीं हो पा रहा है? आज बहुत बढ़िया सवाल है कि शिक्षा के बगैर हम किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। आज अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो या फिर अन्य कोई भी वर्ग के लोग हों, डेवलपमेंट का अगर महामंत्र है वो शिक्षा है। और शिक्षा की जो स्थिति है आज देखिए कि ये जब से हेमंत सरकार बनी हुई है, विद्यालय सारे बंद हो चुके हैं। सारे कार्यक्रम उनका राजनीतिक चलते हैं लेकिन विद्यालय नहीं चलते हैं। विद्यालय नहीं चलने का कारण है कि हेमंत सरकार को लगता है कि अगर कोरोना कहीं पर है तो सिर्फ विद्यालय में है, बच्चों के साथ है और इसलिए विद्यालय को बंद कर दिए हैं। हमारे सरकारी विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब को बच्चों को अनदेखा करके आज उनके पढ़ाई को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए झारखंड के डेवलपमेंट के लिए, हमें अनुसूचित जातियों के विकास के लिए सबसे पहले एजुकेशन हब की ज़रूरत है। उन्हें अलग से एजुकेशन देकर शिक्षा नीति को बढ़ावा देते हुए उनके बच्चों को पढ़ा लिखा करके और राजनीतिक और समाज के मुख्यधारा से जोड़ करके हम झारखंड का डेवलपमेंट कर सकते हैं। और शिक्षा की हम अगर बात करें तो वैसी शिक्षा जैसे तैसे शिक्षा वाले नहीं, हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, गुणवत्ता शिक्षा की बात करें, ताकि बच्चे पढ़ कर के कोई भी क्षेत्र में जाकर महारत हासिल कर सकें। तो जैसा कि आपने सुना, ये राजनीति पर चर्चा का विषय था और इसमें था मुख्य टॉपिक आज का, और ये था कि अनुसूचित जाति और जनजाति का विकास कैसे हो पाएगा और झारखंड में राजनीति में कदम कैसे रख पाएंगे अनुसूचित जाति के लोग। तो हम किसी और वीडियो में अलग राजनेता से अलग विषय पर बात करेंगे और राजनीति पर चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ पे अधिकतर सवालों का जवाब लेने का कोशिश किया और सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया। फिर भी यदि आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जो राजनीति से जुड़ा हुआ है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, उसका भी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे और उसके भी बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो ये राजनीति पर चर्चा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले राजनीति पर चर्चा में। तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम।